या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। आगे रोज़े का बयान है, सिर्फ एक आयत। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसा कि पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। एक बात तो ये कहा गया कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम पर रोज़ा फ़र्ज। ये रोज़ा पहली उम्मतों पर भी, इस्लाम के आने से पहले जो भी दिन आया है अल्लाह की तरफ से, सब में रोज़ा फ़र्ज रहा है। तो कहा गया कि चूँकि पहले भी रोज़ा फ़र्ज था, इसलिए भी तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज है, इसको बोझ नहीं समझना है। और उसके बाद में बतलाया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा के फ़र्ज करने का अहम मकसद यह है कि आदमी के अंदर परहेज़गारी आ जाए। परहेज़गारी का क्या मतलब है और ये रोज़े से किस तरह पैदा होगा? परहेज़गारी का मतलब होता है अपने आप पर कंट्रोल। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से हमको रोका है, मना किया है, और बहुत सारी चीज़ों के करने का हुक्म दिया है। तो जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है ना, उस पर अपने आप को रोकना, उससे कंट्रोल करना, ये तकवा कहलाता है। जिन बातों का करने का हुक्म दिया है उसको करना, तबीयत के ना चाहते हुए उस पर अपने आप को जमाना, तो ये होता है परहेज़गारी। मना की हुई चीज़ों से रुकना और जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उसके करने के ऊपर अपने आप को जमाना, ये परहेज़गारी है। रोज़ा के अंदर क्या होता है कि एक आदमी के सामने सब कुछ है, उसकी तबीयत भी ठीक है, डॉक्टर ने मना नहीं किया है, अच्छा अच्छा खाना भी है ना, प्यास लगी है, ठंडा पानी है, लेकिन उसके बाद और तबीयत भी ललचा रही है, लेकिन उसके बावजूद आदमी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। क्यों? मेरे रब का हुक्म। तो सब कुछ होने के बावजूद, भूख लगी है, प्यास लगी है, बेताबी भी है, और उसके बावजूद अच्छा हलाल खाना है, मेहनत की कमाई का है, और खुशबू भी उसकी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आदमी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया रोज़ा रखने का। तो जब ये चीज़ इंसान 1 महीना तक करता है ना, तो उसको अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हासिल होता है। अब वो इस पोजीशन में होता है कि अल्लाह के हर हुक्म के साथ वो ये सोचे कि जिस तरह रोज़े में हम हलाल कमाई नहीं खाते थे इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था नहीं खाना है, तो कोई भी हुक्म जो अल्लाह ने हमको दिया है कि ये चीज़ हराम है, तो अब उसकी तरफ हम ध्यान न ले जाए। मिसाल के तौर चोरी का माल हम नहीं खाएंगे। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया। 1 महीना ट्रेनिंग में हम हलाल माल नहीं खा रहे थे इस वजह से कि अल्लाह का हुक्म था, तो हम दूसरे का माल कैसे खा लेंगे? किसी गरीब का माल कैसे दबा देंगे? किसी हराम जरिए से हम पैसा आया हुआ अपने जेब में कैसे रख लेंगे? तो ये तकवा, ये परहेज़गारी पैदा होना असल रोज़े का मकसद है कि उस रोज़े के ज़रिए से अल्लाह ताला ये इंसान को प्रैक्टिस कराना चाह रहा है एक तरह से कि तुम अल्लाह के हुक्म पर जमने वाले बन जाओ। आगे है अय्यामुम मादूदात, चंद दिन तो रोज़ा ही है। इससे, इस लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने रोज़े के ऊपर इंसान को उभारा है कि देखो रोज़ा बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है, बहुत बरकत की चीज़ है, लेकिन चंद दिन का मामला है। आदमी अगर इस चंद दिन को रोज़े में गुजार ले तो उससे बहुत बड़े बड़े फ़वायद हासिल होते हैं। फिर अल्लाह के यहाँ जो इनाम मिलेगा उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि बाप बेटे से कोई काम करवाना चाहता है या पढ़ाई में लगा हुआ है, तो बाप कहता है कि बेटे इतना दिन पढ़े तो नहीं, 1 साल की तो बात है, 1 साल गुजरने में क्या लगेगा, पढ़ लो, कोई चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी, एक सनद हो जाएगी, एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं रोज़ा फ़र्ज किया गया और उसके बाद ये कहा गया अय्यामुम मादूदा, चंद दिन तो ही है। तो चंद दिन यानी 1 महीना। पहले इस्लाम में रोज़ा फ़र्ज था साल में 36 दिन बल्कि 37 दिन, उसके बाद हो गया 1 महीना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पर गिन के बतलाया कि रमज़ान का या तो 29 का महीना होगा या 29 का रोज़ा हो गया, 30 का रोज़ा होगा। पहले जो साल में 37 दिन रोज़ा था, कैसे? एक तो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना फ़र्ज था, और हर महीने के 13, 14, 15 का रोज़ा रखना फ़र्ज था।
तो हर महीने 12 या 36 और एक मुहर्रम का रोज़ा अलग से कितना हो गया? 37। तो 37 रोज़ा फर्ज। और आगे आता रही शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान। ये जब आयत नाजिल हुई तो फिर रमज़ान के महीने को रोज़ा के लिए मुतय्यन कर दिया गया कि अब साल में 1 महीना रोज़ा रखना। उससे पहले 36 दिन तक साल में रोज़ा रखना होता था। अब वो जो 36 दिन है ना, उसमें रोज़ा रखना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। जैसे 13, 14, 15 तारीख में रोज़ा रखे तो सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमतौर पर मामूल भी था फ़र्जियत के ख़त्म होने के बाद भी। और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा तो ये सुन्नत होना बाकी रह गया, उसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई। अब रमज़ान के महीने का रोज़ा फ़र्ज हो गया। आगे है फमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो शख्स मरीज़ हो या सफ़र में हो तो इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी कर ले। क्या मतलब? एक आदमी ऐसा मरीज़ है कि मर्ज़ का की कोई ख़ास मतलब कोई ख़ास मर्ज़ मुतय्यन नहीं है, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। 2 चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये मरीज़ रोज़ा रखने के लायक है या नहीं है। एक तो ये कि कोई ईमानदार माहिर मुअतबर डॉक्टर कह दे कि आप रोज़ा रखिएगा तो आपका मर्ज़ बढ़ जाएगा, या भूखे रहने की वजह से आपको नुकसान होगा। जैसे आमतौर पर इस वक्त शुगर के मरीज़ होते हैं, डॉक्टर उनको मना करता है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, इतने देर तक भूखा नहीं रह सकते, तो उनके लिए मजबूरी है वो रोज़ा न रखे। और दूसरे ये कि उसके अलावा अगर कोई मर्द है तो डॉक्टर अगर मशवरा देने वाला है उस तरह का ईमानदार माहिर मोतबर, तब तो वो, या नहीं तो फिर इंसान का ज़मीर उसको कहे कि हाँ हमारे पास ऐसी बीमारी है कि हमारे लिए रोज़ा न रखना ज़्यादा बेहतर है, या हम रोज़ा रखेंगे तो हमारा मर्ज़ बढ़ जाएगा या परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इंसान का ज़मीर भी एक मुफ्ती है, हर इंसान का ज़मीर। अगर बहाना बना करके रोज़ा रखेगा ना मुसलमान, तो उसका ज़मीर अंदर से उसको झंझोड़ता है कि नहीं तुम बहाना बना रहे हो। तो एक ये पैमाना है, बाकी कोई मर्ज़ मुतय्यन नहीं है। तो मरीज़ अगर है इस तरह का कि मर्ज़ उसको बढ़ने का खौफ है, डर है कि मर्ज़ बढ़ जाएगा, या ये कि इस मर्ज़ की वजह से रोज़ा रखने की वजह से हमको ज़्यादा नुकसान होगा, तो शरीयत ने कहा कि फिर बाद में रोज़ा रखे वो, जब सेहतमंद हो जाए। अच्छा, अब कुछ ऐसे मरीज़ होंगे जिनको सेहत की उम्मीद नहीं है, जैसे बूढ़े, इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब उनको उम्मीद ही नहीं है कि हम फिर सेहतमंद हो पाएंगे, तो उसके लिए शरीयत ने फिदिया मुतय्यन किया है कि 2 वक्त का खाना पेट भर के किसी मिस्किन को खिला दे तो 1 रोज़े का फिदिया हो गया। और जिसका निस्फ सा यानी 2.25 किलो गेहूँ जो फितरे की मिकदार है, वही मिकदार रखी गई। लेकिन इस ज़माने में उलमा का कहना यह है कि आम तौर पर 2 किलो गेहूँ बेच करके आदमी 2 वक्त भरपेट खाना इस वक्त मुश्किल से खा पाएगा। 2 किलो गेहूँ बेच करके 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा पाएगा ना आदमी। कहीं होटल में खाने जाएगा तो 2 किलो गेहूँ बेच करके खा लेगा भरपेट। तो इसलिए बेहतर ये कहा गया है कि 2 वक्त के खाने का या तो आप पैसा दे दे जिससे वो सैर होकर खा ले, या 2 वक्त का खाना उसको खिला दे, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी मिकदार वही है, 1 फितरा, 1 फिदिया, 1 फितरा। उसके बाद है अला सफ़रिन, कोई शख्स सफ़र में है, तो सफ़र में है तो उसके लिए रोज़ा न रखने की इजाज़त है कि आप रोज़ा न रखें। लेकिन इसमें 1-2 बात ध्यान में रखने की। एक तो ये कि सफ़र की जो शरई हद है ना, वो पहले 3 मंजिल कहा जाता था, 3 मील, अब उसकी मिकदार है 77 किलोमीटर। इतना लंबा आदमी सफ़र कर रहा है कि यहाँ से 77 किलोमीटर उसको जाना है, तो उसको इजाज़त है कि रोज़ा न रखे, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। याद रखे कि कितने दिन का रोज़ा हमारी क़ज़ा हुई है। और दूसरे ये कि जिस दिन उसको रोज़ा सफ़र में है, रोज़ा है कि हमको आज रोज़ा नहीं रखना है, तो शुरू ही से रोज़ा न रखो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सफ़र में है, रोज़े की नियत कर लिया, तो अब बेहतर है कि वो रोज़ा न तोड़े। हाँ, ये कि बहुत ज़्यादा परेशानी उसको हो गई सफ़र में और नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, तो अब उसको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त मिलेगी। और नहीं तो रोज़ा की नियत अगर कर लिया है तो बिला वजह रोज़ा नहीं तोड़ेगा। पहले ही से नियत नहीं किया है, कम परेशानी भी है, तो इजाज़त है कि आप रोज़ा न रखें। एक बात तो ये। दूसरा ये
कि जैसे हम सफ़र करके जा रहे हैं 77 किलोमीटर, और वहाँ हमको रहना है 20 दिन, तो अब हम सफ़र में नहीं हैं, अब हम मुकीम हो गए, अब हमको रोज़ा रखना है। लेकिन वहाँ हमको रहना है 13 दिन। 13 दिन की नियत हमने किया कि 13 दिन हमको यहाँ 77 किलोमीटर सफ़र कर लिए, और ये नियत में है कि हमको 13 दिन यहाँ रुकना है, फिर लौटना है। तो अब गोया आप मुसाफिर है, 13 दिन तक रोज़ा न रखना चाहे तो इसकी शरीयत इजाज़त देती है, आप न रखें, बाद में उसकी क़ज़ा कर लें। लेकिन क़ज़ा करना है, ये नहीं कि मुसाफिर है हम रोज़ा न रखें तो अब छुटकारा हो गया, उसकी क़ज़ा करना है। हाँ, उसको बाद में अदा करना है। इसीलिए कहा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र फ़मन कान मरीज़न फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, जो शख्स तुम में से मरीज़ हो या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी कर ले, क़ज़ा कर ले। बीमार है सेहत होने के बाद, और मुसाफिर है तो सफ़र के ख़त्म होने के बाद। और अगर ऐसा बीमार है जिसको सेहत की उम्मीद नहीं है तो फिर वो फ़िदिया दे करके वो रोज़े की अदायगी की एक सूरत बताया शरीयत ने कि इस तरह से रोज़े की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम लोग को